हाँ, बस अब एडमिट है। अब आप एक ही काम करेंगे। एडमिट ऑल, आप जैसे ये देखेंगे ना एडमिट ऑल। मुझे लगता है 1-2 मिनट लेंगे सब लोग ज्वाइन करने में। तो हम एक प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे कि HOIs का क्या काम है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। मुझे लगता है कि बहुत सी बातें जो हैं सईद इरफान साहब ने कर ली हैं, और मैं विद इन नो टाइम 1-2 मिनट लूंगी बस सबको ज्वाइन करवाने में, और हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। आप लोगों का काम क्या बनता है एज HOI, एक साइबर सिक्योर माहौल अपने स्कूल को देने में, और अपने घर पे अपने बच्चों के लिए एक साइबर सिक्योर माहौल आप कैसे क्रिएट करेंगे, आपको कौन से वैसे ज़वाब्ते और ज़वाबिल होंगे जो आप करेंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरह से क्या बोल रहे हैं सर? जी सर। मैं सभी को एडमिट कर रही हूँ, 1 मिनट बस आप सबका लूंगी, और आप लोग प्लीज म्यूट पे रहिएगा। मुझे लगता है कि हम प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, जब तक सब लोग ज्वाइन करेंगे हमें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बस मुझे कोई एक बता दीजिएगा प्लीज, खुद को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ, यस मैडम आपकी आवाज आ रही है। यस मैडम आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट करती हूँ आप सबकी परमिशन से। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और मेरी प्रेजेंटेशन है जो आज आपके लिए खास है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई भी देख पा रहे हैं मैम? जी 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 देख पा रहे हैं? यस मैडम, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ठीक है आपकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका अब मैं स्लाइड शो पे आपके साथ जाऊंगी और मेरा पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो हम बात करेंगे आज ब्रिंगिंग साइबर सेफ्टी टू स्कूल, गाइडलाइंस फॉर स्कूल हेड्स। स्कूल हेड्स के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, हम उन पे बात करेंगे। Cyber safety is the safe and responsible use of information and communication technology। यानी जो कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप अपने स्कूल्स में या अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसका सेफ और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल जो है वो साइबर सेफ्टी कहलाता है। इसलिए साइबर सेफ्टी, प्लीज अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए, आप लोगों की आवाज आ रही है। तो अगर आप देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखना या सिक्योर रखना ही नहीं है। हम साइबर सेफ्टी की जब बात करते हैं तो अभी इरफान साहब ने आपको कहा होगा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको सेफ रखिए, सिक्योर रखिए। लेकिन जब हम साइबर सेफ्टी की बात करते हैं तो ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ और सिक्योर ही करना नहीं है, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या कुछ कर पाते हैं। और अदर पीपल ऑनलाइन, न सिर्फ ये कि आप अपनी इंफॉर्मेशन बचा रहे हैं, कर रहे हैं। आपकी आवाज, आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स का माइक्रोफोन जो है वो ऑन है, आप मुझे या तो फिर मैं म्यूट कर देती हूँ आप सबको। आपको हेलो मैडम। जी मैडम जी हेलो जी बताइए प्लीज। मैडम मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैडम सबको आप म्यूट कर दें ये, क्योंकि ये साइड टॉक्स आ रही है, इससे डिस्टर्बेंस हो रही है। जी मैं वही कर रही हूँ सर जी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। और
मैं ये कहना चाह रही थी कि सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना या सेव करना साइबर सिक्योरिटी में नहीं आता है, बल्कि इसके अलावा आप देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी में हमारे पास जो लोग आगे भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उनके साथ हम कितना रिस्पेक्टफुल हैं। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल ऑनलाइन। इसके अलावा देखेंगे तो प्रैक्टिसिंग गुड नेटिकेट्स। आपने लव्स एटिकेट्स सुना होगा। हम आप आपस में जब बात करते हैं तो कहते हैं फला बंदे के जो एटिकेट्स हैं बहुत जबरदस्त हैं, वो बहुत अच्छे तहजीब है उसकी, वो बहुत अच्छे तरीके से सबको इस्तेमाल सबके साथ बर्ताव करता है। लेकिन यही बर्ताव, अच्छा बर्ताव जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हम उसे नेटिकेट्स कहते हैं, यानी जो हम नेट पे हमारे एटिकेट्स होते हैं उनको हम नेटिकेट्स बोलते हैं। तो साइबर सेफ्टी न सिर्फ आपका अपना इंफॉर्मेशन को सिक्योर और सेव करना है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल होना है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरी बात रिस्पेक्टफुल होना है जो ऑनलाइन लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनके साथ। और तीसरी बात कि आपको गुड एटिकेट्स या जिनको हम नेटिकेट्स बोलते हैं इंटरनेट पे डिजिटल नेटवर्किंग में, आपको गुड नेटिकेट्स करने जरूरी है, इसलिए हम इसे साइबर सेफ्टी कहते हैं। साइबर सेफ्टी जो है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस सिक्योर एंड फंक्शनल। यानी आपके पास स्कूल में जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं, आपकी स्मार्ट वॉच है, आपका स्मार्टफोन है, जो भी चीजें आपके पास डिजिटली स्कूल में या आपके घर में हैं, तो उनको उनकी फंक्शनिंग को सही तरीके से सिक्योर करना एक HOI की जिम्मेदारी है। तो आगे आप जब देखेंगे तो हम जब बात करते हैं तो स्कूल फ्रेमवर्क जब हम बनाते हैं किसी भी साइबर सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रोग्राम का, एक इफेक्टिव प्रोग्राम जो होता है वो इन 4 चीजों पर मुनहसर होता है। आप देखेंगे ये 4 चीजें जो हैं, मैं फिलहाल कुछ लोगों को एडमिट भी साथ साथ करती जाती हूँ कि आप देखेंगे कि हम हमेशा कहते हैं आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड और रिकवर। ये हमारा एक फ्रेमवर्क होता है सिक्योरिटी का। आमतौर पर भी जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की बात के अलावा जब हम डिजिटल सेफ्टी की बात करते हैं, ये जो 4 चीजें हैं आपको जहन में एज अ HOI आपको रखनी है। यानी आप डिजिटल सिटीजनशिप आपने देखना है कि डिजिटल सिटीजनशिप मेरे बच्चे या मैं निभा पा रहा हूँ कि नहीं है। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग हो पा रही है, आपके जो आप इंटरनेट जो आप इस्तेमाल करते हैं, सोशल और इमोशनल लर्निंग हो पा रही है। और स्पेसिफिक रिस्क जो कि तो हमारे मेरे साथी इरफान साहब बात कर रहे थे, रिस्क से क्या आप उनको जानते हैं, वो रिस्क क्या है आपके इंटरनेट पे होने से, और उन रिस्क की रेमेडी क्या है, क्या वो आप जानते हैं, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, क्या एज अ HOI आप वो जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो हेल्प सीख। ये चौथी बड़ी चीज आपके फ्रेमवर्क में सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी के प्रोग्राम में साइबर सेफ्टी स्पेशली आपके यहाँ ये 4 चीजें जरूर होनी चाहिए। डिजिटल सिटीजनशिप, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, स्पेसिफिक रिस्क आप जानने चाहिए और उनका प्रिवेंटिव मेजर आपको आना चाहिए। इसके अलावा हेल्प सीकिंग बिहेवियर आपके बच्चों में या आप में है कि नहीं है। जब हम आगे देखते हैं तो डिजिटल सिटीजनशिप इन चीजों पे आएगी। डिजिटल सिटीजनशिप जब आप प्रोग्राम एक साइबर सेफ्टी का बनाएंगे तो आप देखेंगे कि क्रिटिकल अवेयरनेस क्या आपके बच्चे को है अबाउट यूजिंग द डिजिटल गैजेट्स, सिविक एंगेजमेंट्स कितनी है आप और आपका स्टाफ और आपका बच्चा जब भी यूज करते हैं तो क्या उनमें वो चीजें हैं, और क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑनलाइन उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और उनके एथिकल बिहेवियर्स क्या हैं ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। जब ये चीजें आपका बच्चा, आपका टीचर और आप एज अ HOI समझेंगे कि ये हैं, दैट मीन्स आप एक डिजिटल सिटीजन हैं। हम आज जो हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, ये डिजिटली आपकी सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। तो जितने रिस्पॉन्सिबल आप ऑनलाइन होंगे, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को समझेंगे, आप ये समझ जाइए कि आप डिजिटल सिटीजनशिप में
और इसके अलावा सोशल और आपकी इमोशनल लर्निंग, जब आपका बच्चा इंटरनेट पे होता है वो कितना सेल्फ अवेयर है, वो कितना कोपिंग स्ट्रेटजीज को समझ पाता है, या इंटरपर्सनल स्किल्स उसमें है। वो किसी सोशल मीडिया साइट पे जाता है और उससे बुलिंग का सामना करना पड़ता है, तो वो किस तरह बिहेव करता है, वो रोहानसा हो जाता है, वो रोता है, वो घबरा जाता है, या वो उनको रिटेलिएट करता है। तो आपको ये समझ पाना बहुत जरूरी है कि बच्चे का जो वो बिहेवियर है, सोशल इमोशनल बिहेवियर ऑन इंटरनेट, अगर वो सही है तो आपका बच्चा जो है वो बहुत सही लाइंस पे जा रहा है। ये एज HOI आपको देखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और हम लोग अब ब्लेंडेड लर्निंग का टाइम है, आप समझ पाएंगे कि ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी हैं। एक आप चीज आप और देखेंगे कि सोशल जो भी डिजिटल रिस्क होंगे, स्पेसिफिक रिस्क जो बच्चा एक फेस कर सकता है, तो आपने वो देखना है कि क्या जो ऑनलाइन सेफ्टी जो है क्या मेरे बच्चे को मिलती है साइबर बुलिंग के अगेंस्ट, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के अगेंस्ट। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जो है वो अभी ऑनलाइन कैसे हो सकता है, लेकिन बच्चे को ग्रूम किया जाता है, जिसको हम चाइल्ड ग्रूमिंग या साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। ऐसे ग्रूम किया जाता है कि बच्चा ग्रूम होगा और वो कभी उससे मिलने जाएगा जो उसे ग्रूम कर रहा है इंटरनेट पे, उसे बहला रहा है, पुचकार रहा है और अपनी तरफ ला रहा है। तो आप ये समझिए कि वो रिस्क पे है। आपका फ्रेमवर्क जो है साइबर सिक्योरिटी का आपके स्कूल में ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इन सभी चीजों का पता हो। और वो जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जो एक्सेसिव गेम्स खेलते हैं बच्चे और इंटरनेट का जो इस्तेमाल करते हैं, आपको उनका एक रिस्पॉन्सिबल हेड होने के नाते उनको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है इन रिस्क को डील करने का आपने उनको समझाना है। आप चाहेंगे कभी भी हम में से, हमारी स्टेट जो स्कूल लीडरशिप एकेडमी में से मैं हूँ, हमारे डॉक्टर इरफान साहब हैं, आप हमें बुला सकते हैं अपने बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए। हम जरूर आएंगे और इन सभी खतरात से आपके बच्चे को न सिर्फ आगाह करेंगे बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स पर भी हम बात करेंगे। तो एज HOI आपका चौथा बड़ा काम बनता है हेल्प सीकिंग। हेल्प सीकिंग न सिर्फ ये कि आप अपने लिए जब आप प्रॉब्लम में हैं तो आप हेल्प सीक करेंगे, आप किसी साइबर सिक्योरिटी के बड़े फ्रॉड में पड़े हैं तो आप न सिर्फ ये कि हमसे बात करेंगे, बल्कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका साइबर क्राइम सेल भी है, श्रीनगर में और जम्मू में हमारा जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस भी हैं, आप उस तक जा सकते हैं। बल्कि ये बिहेवियर जब आप अपने बच्चों में लाते हैं, जब वो ग्रूम होगा और आपको पता नहीं चलेगा, जब वो ग्रूम होगा और आपने वो पेरेंट को नहीं बताएगा, तो सबसे बड़ा मसला वही खड़ा होता है। तो सेल्फ जो हेल्प सीकिंग बिहेवियर है ये हमें बच्चे में डेवलप करना है, ताकि हमें जितने भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं बच्चा या आप या आपका स्टाफ आपके सामने उसकी हेल्प लेकर आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है एज HOI, इन 4 चीजों पर आपको बात करनी है। जब हम बात करते हैं डिजिटल सिटीजनशिप की, तो डिजिटल सिटीजनशिप में बहुत सी चीजें आती हैं। हम इस वक्त उन सब चीजों पे फर्दन बात नहीं कर सकते, लेकिन हम चूंकि आपको सेंसिटाइज आज करना चाहते हैं तो हम आपको ये बताते हुए चलेंगे कि ये 9 एलिमेंट्स कौन से हैं जो एक आदमी को डिजिटल सिटीजन बनाते हैं। तो डिजिटल एक्सेस होगा सबसे पहला, कि आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपको अपने राइट्स एज अ ह्यूमन राइट्स भी पता है और आपको सोशल जस्टिस का भी पता है। दूसरा बड़ा एलिमेंट जो है डिजिटल सिटीजनशिप का, डिजिटल लिटरेसी है। आपको टेक्नोलॉजी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको आपके पास जो मोबाइल फोन है आप डिजिटली उसको कितने तौर पर इस्तेमाल करना जानते हैं, उसका जो इस्तेमाल है आप कितने % उसका इस्तेमाल जानते हैं, या आपके पास जो लैपटॉप है आप उसका कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा तीसरा बड़ा एलिमेंट है डिजिटल सिटीजनशिप का, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटली हम कम्युनिकेट करते हैं जब लोगों के साथ थ्रू ईमेल प्लीज आप लोग को म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट ऑल। जी मैंने म्यूट आप सबको कर दिया है।
तीसरी बड़ी चीज जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन है। आप देखेंगे कि आपके साथ कितने लोग कनेक्ट, आप किस किस तरह से लोगों के साथ डिजिटली कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि आप ईमेल्स लिखते होंगे एक दूसरे को, आप ऑफिशियल ईमेल्स आती होंगी, सेल फोन्स आप यूज करते हैं कॉल के लिए, आप सोशल मीडिया पे इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, आप एक दूसरे के साथ कितना टच में रहते हैं, ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में आएगा। तो ये भी डिजिटल सिटीजनशिप का एक हिस्सा है। डिजिटल सिटीजनशिप का चौथा बड़ा एलिमेंट जो है वो डिजिटल कॉमर्स है, यानी इंक्रीजिंग बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ये भी डिजिटल सिटीजनशिप में आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो डिजिटल सिटीजनशिप का पांचवा एलिमेंट है डिजिटल एटिकेट्स, जिसको हम नेटिकेट्स बोलते हैं, जो इस पे मैंने अभी बात भी की आपके साथ। इसके अलावा आप देखेंगे तो छठा बड़ा एलिमेंट है डिजिटल हेल्थ एंड वेलबींग। क्या आपकी हेल्थ और वेलबींग को आप दरकिनार रखकर पूरा दिन लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे होते हैं, या ऑफलाइन आपकी जिंदगी कितना मुतासिर किया है आपके डिजिटल इस्तेमाल पे। जब आप मोबाइल फोन पे आप किसी के सामने बैठे होते हैं, तब भी आप अपना मोबाइल फोन ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या आप किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो आपको होगा पता नहीं मुझे फला मेल तो नहीं आई होगी, मुझे किसी ने मैसेज तो नहीं किया होगा। तो उससे आपकी हेल्थ और वेलबींग जो है, मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व होती है। और जब आप कंटिन्यूअसली आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है या आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है, तो उसकी जो हेल्थ है वो खराब होती है, वो डिटेरियोरेट होती है। इसके अलावा डिजिटल सिटीजनशिप में सातवां बड़ा एलिमेंट है डिजिटल राइट्स, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। HOI आपको इन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, कितनी डिजिटल फ्रीडम आपको है, और इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं। तो एज ए HOI ये भी आपको पता होना चाहिए एक स्कूल में कि आपका सारा सिस्टम किस तरह से चलेगा। इसके अलावा आठवां बड़ा एलिमेंट है डिजिटल सिक्योरिटी, जिस पे बात कर रहे थे आज डॉक्टर इरफान साहब, और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं SSP यासीन इचलू साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं डिजिटल सिक्योरिटी पर, वो आपसे बात करेंगे हमारे बाद। तो वो अवेयर करेंगे आपको अबाउट द रिस्क, थ्रेट्स और अटैक्स जो भी आप पर होंगे, और आप उसको किस तरह से फेस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बीच में कभी बाय चांस डिस्कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज आप याद रखिए कि इसी लिंक पे आप दोबारा से कनेक्ट हो पाएंगे हमारे साथ। तो नौवां बड़ा एलिमेंट है कि डिजिटल सिटीजनशिप का एज ए HOI आपको याद रखना है वो डिजिटल लॉज है। यानी ऐसा नहीं है अब कि हम आपस में जो फिजिकली हम क्राइम्स करते हैं या हमारे साथ होते हैं, तो हमें उनके खिलाफ जो लॉज होते हैं, ऐसा नहीं है कि अब डिजिटली हमारे पास वो लॉज नहीं है। हमारे पास डिजिटल लॉज है कि अगर हमारे साथ कोई क्राइम होता है या हमारे बच्चों के साथ होता है, या गैर इरादतन या इरादतन हम वो क्राइम करते हैं, तो हमारे अगेंस्ट भी वो लॉज होंगे। तो एज ए HOI आपको इन 9 एलिमेंट्स का बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप किस तरह से डिजिटल सिटीजनशिप को जो है वो बड़ी कदर करवाएंगे। तो डिजिटल एसेट्स की हमने बात की कि जितने भी आपके पास डिजिटल गैजेट्स हैं, वो चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे ई-रीडर्स हो, डोंगल्स हो, वाईफाईज हो, इंटरनेट कनेक्टिंग प्रिंटर्स हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई भी डिवाइसेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट टीवीज हैं। आप गूगल पे जब आप करते हैं, गूगल को वॉइस मैसेज कॉल करते हैं, वो है एलेक्सा है, सिरी है आईफोन्स में। इस तरह की कोई भी चीज जो है डिजिटली जब आप इस्तेमाल करते हैं, या आपके क्लासरूम्स में व्हाइट बोर्ड जो होता है, स्मार्ट बोर्ड्स, वो भी जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिजिटल एक्सेस कहलाता है। नेविगेट जब हम करते हैं सर्फ, आप जब नेट पे सर्फ करते हैं, है ना, आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे आप सर्च करते हैं तो, या याहू पे करते होंगे बहुत लोग, ब्लिंक पे करते हैं बहुत लोग, डक-डक-गो पे करते हैं। तो जितने भी ये सर्च इंजिन्स हैं, जब आप इस पे सर्च करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़ा परसेंट, कोई 5% है उस इंटरनेट का जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ये अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे मेरा, तो ये जो आप गूगल या कुछ भी सर्च करते हैं, जो आप इंटरनेट देखते हैं, वो सिर्फ विजिबल वेब है, और वो एक आइसबर्ग के टिप की तरह है। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो डूबा हुआ है पानी में, ये आइसबर्ग, ये डीप वेब है, इसको हम इनविजिबल वेब कहते हैं, या हम इसे
डार्क वेब कहते हैं। तो ये जो डार्क वेब है, यही इन क्राइम का, इन सभी गलत हरकतों का जड़ है, वो इसी डीप वेब में, जो हम में से आम लोगों को और बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी समझ ही नहीं आती है कि ये कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप समझिए जितना इस्तेमाल आप कर रहे हैं उसे 5% है, विजिबल वेब सिर्फ इतना है, लेकिन इनविजिबल बहुत सारा है। यानी जब आप अपनी फोटोग्राफ नेट पे डालते हैं तो वो आप समझ लीजिए कि वो हमेशा के लिए वहां पे है। आप चाहे अपने डिवाइस में उसको डिलीट कर दें, आप अपने लैपटॉप पे उसको डिलीट कर दें, आप अपने सोशल मीडिया साइट पे उसको डिलीट कर दें, लेकिन वो इंटरनेट में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। तो ये खतरात की निशानियां होती हैं। आपका जो भी पासवर्ड है वो कहीं ना कहीं इस डीप वेब में मौजूद रहता है, जो कि हैकर्स वहां से हैक करके निकाल लेते हैं और वो आपकी पर्सनालिटी को एसेस करके आपका नया एक पासवर्ड जो आप नया रखा होगा वो भी आपका चोरी कर लेते हैं। डीप वेब बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको डार्क वेब कहते हैं। इट्स द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द डीप वेब। तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा किस दलदल में फंसा हुआ है और वो कहाँ से हो रहा है। जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, जिसपे मैंने पहले ही बात कर ली कि जो भी डिजिटल डिवाइसेस हमें इस्तेमाल करने आते हैं और कितने आते हैं और किस तरह से आते हैं, वो सभी डिजिटल लिटरेसी में आएगा। डिजिटल लिटरेसी के बाद डिजिटल कम्युनिकेशन है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमारे रिस्क क्या हैं एक ऑनलाइन जो है काम करने के, हमारी ऑनलाइन जिंदगी कैसी होती है और हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं, जब भी कुछ शेयर करते हैं इंटरनेट पे, आप याद रखिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप न सिर्फ ये जो मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आप पे है। जो कम्युनिकेशन आप ऑनलाइन करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। तो इसलिए जो कुछ शेयर करेंगे आप उसका ध्यान रखिए कि एज अ HOI भी वो आप कैसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सरासर जिम्मेदारी आप पर होगी। तो आप अवॉइड कीजिए ऑफेंसिव और ऑब्सीन पोस्ट करना, आप और बल्कि आपने अपने स्टाफ को और अपने बच्चों को भी इससे रोकना है। इसके अलावा आप फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन जो आपको बगैर वेरीफाई किए हुए आप सोर्सेज से आगे भेज देते हैं, तो उन पे भी ख्याल रखिए ऐसा ना हो। तो एज ए HOI आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम ये करते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, अपने फैमिली के एक्विटेंस के सभी के फोटोग्राफ्स जो है हमारे सोशल नेटवर्क साइट्स पे होते हैं, ये एक अच्छी आदत नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए, चाहे आपका बिल्कुल जिगरी दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जब मैं इरफान साहब को सुन पा रही थी तो वो आपको बता रहे थे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी आपके साथ हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में भी आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं। तो अपना जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड है, आप वो किसी के साथ शेयर मत करिए। सबसे बड़ी बात, पासवर्ड बदलते रहिए और जैसे आप अपना टूथब्रश बदलते हैं, आप ये याद रखिए कि आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर मत करिए। ये आपको बड़ी वार्निंग है। जब आपको कहीं से कॉल आती है किसी बैंक से या कहीं से कि हमने जी आपकी इतनी लॉटरी निकली है, आपका इतना पैसा हम आपको देंगे, तो प्लीज कॉल कर लीजिए और वापस अपने सोर्स बैंक पे जाइए जो आपका बैंक है, उनसे बात कीजिए कि क्या ऐसी कोई कॉल या कोई ऑफर आपकी तरफ से हमें आई या आप देना चाहते हैं। तो प्लीज, क्योंकि आपको ये याद रखने की बड़ी जरूरत है कि फ्री कुछ भी नहीं होता, आपको आसानी से कुछ नहीं मिलना, यहाँ कोई भी फ्रीली हमें कुछ नहीं देगा। ये याद रखने की बात है एज ए HOI आपको कि आपकी बच्चा, जब आपका बच्चा डिजिटल इस्तेमाल करेगा कोई भी गैजेट, तो वो थ्रेट्स, अब्यूजेस और एक्सप्लॉइटेशन का सामना करेगा, बल्कि आप भी करेंगे। तो उसमें साइबर बुलिंग भी होगी, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज भी होगा, ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी होगी, साइबर रेडिकलाइजेशन भी होगी, ऑनलाइन अटैक्स एंड फ्रॉड्स भी होंगे फाइनेंशियल आपके साथ, और ऑनलाइन एंगेजमेंट भी होगी। अब ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपकी न्यूड फोटोग्राफ्स, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, फाइनेंशियल एक्सटॉर्शंस वगैरह हर एक चीज जो है वो हो सकती है आपके बच्चे के साथ या आपके साथ। आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का।
इसी तरह से हम जब हम आगे देखते हैं, आई एम नॉट ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस यस मैडम, कंटिन्यू करिए। जी जी जी, थैंक यू Yes. सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो कोई आप में से एक प्लीज खुद को अनम्यूट करिए। ये एक एक्टिविटी है जो हम आपके साथ करना चाहेंगे। मैं देखना चाहूंगी कि आपको कितना मालूम है अबाउट दीज जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं। प्लीज कोई एक अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। इस वक्त कोई भी आप में से कर सकते हैं कोई? हाँ जी जी जी, उनको मैंने कहा है कि वो 3:30 करें ज्वाइन। कोई भी अगर खुद को अनम्यूट करके ये बता दें। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें हम सेफ्टी मेजर्स पे आते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स में सबसे पहले, जैसा कि इरफान साहब ने आपको कहा, कि एक रोबस्ट एंटी मालवेयर और एंटी वायरस आप डालिए अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल फोन्स में। Be extra careful while visiting websites that ask for personal and financial information. उन वेबसाइट्स पे मत जाइए, ध्यान रखिए जहाँ आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। Never click on suspicious email messages, especially those offering loans and too good to be true deals. कभी-कभी ऐसा होता है कि यार ये तो बहुत अच्छी ऑफर मुझे आई है ईमेल पर, तो क्या मैं ये लूं? ध्यान रखिए कि ऐसी ऑफर्स जो अक्सर आती हैं ये वही मैलिशियस होती हैं। इनमें कुछ ना कुछ चीज छुपी होती है जो फिशिंग वगैरह आपकी ईमेल के थ्रू आपको हो सकती है और आप इसमें ट्रैप में आ जाएंगे। आपके आजकल फोन में, स्मार्टफोन में आपका ईमेल भी लॉग इन होता है, आपका JNK बैंक या आपके जो सैलरी अकाउंट की ऐप भी आपके उसमें होती है, और आपका M-Pay सब कुछ जो है, या गूगल पे, आपका सब कुछ जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो आपके मोबाइल फोन में सेव होती हैं। वंस यू आर बीइंग टेस्ट और इंजेक्टेड, आपका सारा जो पैसा है, आपका रेप्यूट है, आपके फोटोग्राफ है, आपके फैमिली के पास हो सकते हैं, उनके हाथ आ सकते हैं। इसके अलावा आप शॉप ओनली एट वेबसाइट्स यू ट्रस्ट। आपको जब शॉपिंग करनी है तो जिन साइट्स पे आपको ट्रस्ट है, वेबसाइट्स पे जाइए और सिक्योरिटी चेक करिए, उनकी वेबसाइट का ऑथेंटिकेशन और कस्टमर रिव्यू बिजनेस का है, प्लीज उसको चेक करिए। ऑफर ऑर्डर कंफर्मेशन नंबर एंड पोस्टल ट्रैकिंग नंबर से जिस पे आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है वो रिसिप्ट्स रखिए, अपनी कंफर्मेशन जो नंबर आपको आया है वो संभाल के रखिए, और पोस्टल ट्रैकिंग नंबर्स भी अपने पास रखिए। रिपोर्ट करिए जब आपको लगता है कि आपकी मर्चेंडाइज, जब आपके पास आपने चीज ऑर्डर की है, जब आप पहुंची है वापस, अगर वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी पे नहीं है, तो उस साइट को आप न सिर्फ ये कि क्लेम कर सकते हैं, बल्कि आप उसको रिपोर्ट भी करेंगे। आप रिपोर्ट करते हैं तो बहुत 10 लोगों को और समझ में आता है कि इस साइट, ये जो साइट है ये ट्रस्टेड नहीं है। जब इरफान साहब आपको बोल रहे थे कि साइबर स्पेस जो है हमें सेफ रहना है साइबर वर्ल्ड में, तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी तो हमारे काम की है। हर जो चीज है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, हमारा एक हमारा पैसा जो है वो हमें आता है, जाता है, और यहाँ बैठकर शायद दूर दराज के एरिया तक आप तक पहुंच रही हूँ, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही देन है। लेकिन आप ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी शायद रिस्की नहीं है, इसकी हमारा बिहेवियर है। तो हमें चेंज क्या करने की जरूरत है? हमें एज अ पर्सन, एज ए डिजिटल सिटीजन, हमें अपना बिहेवियर जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। इसकी टेक्नोलॉजी है या इसकी बिहेवियर है, या आपको आपका जो अमल है, काम है डिजिटली, वो आपको बताएगा कि बिहेवियर आपका रिस्की है या आपकी टेक्नोलॉजी रिस्की है। जब हम एटिकेट्स की बात करते हैं तो आप वही एटिकेट्स जो आप आम लाइफ इस्तेमाल करते हैं, वही एटिकेट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी इस्तेमाल करेंगे। आप पॉजिटिव रहें, आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें जब भी करते हैं किसी को कॉल करने के लिए, तो ध्यान रखिए जिन का इस्तेमाल आप करते हैं आम हालात में, तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे सामने बंदा बैठा होता है और मैं मोबाइल फोन पे लगी होती हूँ, तो ये एक इंसल्ट है अगले आदमी की जो मेरे सामने बैठा है। ये आपके सोशल रिलेशंस को खराब करेगा, ये नेटिकेट्स में ही आता है।
टेक्स्टिंग, जब मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ तो मैं टेक्स्ट कर रही हूँ किसी और को, तो ये भी एक रूड बिहेवियर माना जाता है। इसके अलावा यूज मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम्स। मेरे पास 10 ही मिनट है, मैं इसको जल्दी से कंक्लूड करने वाली हूँ कि यूज करिए मोबाइल फोन्स क्लासरूम्स में, सोशल गैदरिंग्स में। ये बंद करिए कि इन जगहों पे आप इस्तेमाल करेंगे जब आप फिजिकली किसी को मिलते हैं। वो एटिकेट्स आप रखें जो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन आप रखते हैं वही ऑनलाइन रखिए। किसी को बहुत लेट फोन कॉल या मैसेज मत कीजिए, क्योंकि ये आपको भी पसंद नहीं है जब आपको कोई रात को कॉल करता है। ऑडियो और वीडियोस जब भी आप पब्लिक में कहीं सुनते हैं तो उनका वॉल्यूम बहुत कम रखिए, या आप ईयरफोन्स लगाइए, या आप अपने बच्चों को भी करें। बच्चों को स्पेशली समझाइए और अपने आप को भी एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट करिए। अवॉइड डिजिटल ड्रामा। जब हम नेट पे कोई भी, आप अपना सोशल मीडिया पे कोई डालते होंगे कोई भी पोस्ट, 10 लोग पॉजिटिव अगर लिखते हैं तो 2-4 लोग उसके अगेंस्ट भी लिखते हैं। प्लीज उस ड्रामा में मत पड़िए, उनको जवाब देने के चक्रों में मत पड़िए कि आप उनको जवाब देंगे, आप उनको बताएंगे कि आप गलत हो, मैं ही सही हूँ। प्लीज इसमें मत पड़िए, ये आपके लिए ज्यादा बुरा है, क्योंकि साइबर क्राइम को ऐसी चीजें जो है वो जन्म देती हैं। हम आगे देखेंगे तो आगे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप ऑनलाइन रखेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे ऑनलाइन जब आप डील करेंगे, बल्कि बच्चों को भी बताएंगे। फेक न्यूज स्प्रेड मत करिए, ट्रूथफुल रहिए। अपने मैसेजेस जो आप फॉरवर्ड करते हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करिए। जो लोगों का अपना एक व्यू पॉइंट है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके कॉन्फिडेंस को रिस्पेक्ट कीजिए, और किसी को भी टैग करने से पहले सोचिए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि साइबर बुलिंग और इन सब चीजों को ध्यान में रखने हुए मैं आपको म्यूट फिर से कर रही हूँ, और मुख्तसर मैं कंप्लीट करने वाली हूँ क्योंकि मैं हेल्थ और वेलबींग पे आना चाहती थी। तो हेल्थ और वेलबींग में फिजिकल हेल्थ की और ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है ये आप दूर करेंगे, अपने बच्चों को ज्यादा आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजिटली वो यूज कर रहे हैं। तो आप उनको आउटडोर गेम्स में आप इन्वॉल्व करेंगे। एज HOI आपकी जिम्मेदारी है ये। आप जो उनके जो लिमिटेड लिम्ब मूवमेंट्स होती है हमारी, तो इसलिए जब आप फोन कॉल करते तो जरूर वॉक एंड टॉक करिए, आप बात करते चलिए भी, तो आपकी भी और आपके बच्चों की भी जो है वो वॉक हो जाएगा और एक्सरसाइज हो जाएगी। आई स्ट्रेन डिजिटली होता है, इसको डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। फॉलो द रूल ऑफ 20-20। हर 20 मिनट्स के बाद 20 मीटर दूर तक 20 सेकंड्स के लिए आप देखेंगे। जैसे अभी मैं स्क्रीन पर थी, 20 मिनट हो गए, तो 20 मिनट के बाद मुझे 20 मीटर तक 20 सेकंड के लिए देखना है, ताकि मेरी नजर जो है वो दोनों चीजों में जो डिजिटल आई स्ट्रेन है उसको ठीक कर पाए खुद से। इसीलिए आप लोग महसूस करते होंगे जब काफी देर तक आप मोबाइल फोन पर होते हैं, तो जब आप दूर देखते हैं तो आपको दूर थोड़ा सा धुंधला दिखता है, इसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, 60x60 का रूल माना जाता है। आप बच्चों को कहिए कि 60% जब वो ईयरफोन लगाते हैं 60% से ऊपर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, कभी भी फुल वॉल्यूम पर आप किसी भी डिवाइस को मत सुनिए। तो इस तरह से आपका जो स्कूल का हेल्थ और वेलबींग है वो आप मेंटेन कर पाएंगे। कभी भी खाना खाते टाइम अपने मोबाइल को सर्फ मत करिए। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी से करेंगे। तो अवॉइड एक्सेस यूज हर एक चीज का, प्लीज ये करिए ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है वो ठीक रह पाए, क्योंकि डिजिटल इस्तेमाल हम करते हैं। एक और नई प्रॉब्लम हमने आई है और वो नोमोफोबिया है। नोमोफोबिया है कि नो मोबाइल फोन फोबिया, यानी मुझे मेरा फोन अगर घर पे रह जाए तो मैं अगर ऑफिस आई हूँ तो मुझे टेंशन पड़ी रहेगी कि मेरे पास मोबाइल फोन है। तो इस फोबिया से बाहर निकलिए। थोड़ी कभी कभी बीच में अपने मोबाइल फोन्स को बंद भी रखिए और उनसे दूर रखिए। रात को स्पेशली अपने पास मोबाइल फोन चार्जिंग पे भी मत लगाइए, चार्जिंग के लिए आप दूसरे रूम का इस्तेमाल करिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो HOI आपको करनी है, और आज आप घर जाके देखेंगे इस तरह का एक आप ये बनाइए कि आपका टाइम
गूगल सर्च में कितना % जाता है दिन में, ईमेल पे आपका कितना टाइम जाता है, व्हाट्सएप पे आपका कितना टाइम जाता है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या टाइपिंग में या किसी और चीज में। आप अंदाजा करेंगे कि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाता है। तो प्लीज ध्यान रखिए। तो आपका स्क्रीन टाइम मैटर करेगा आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी। डू दैट। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट कर रहे हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन हम आपके साथ शेयर भी करेंगे ताकि आप अपने स्कूल को ज्यादा बेहतर बनाएं। तो प्रिपेयर, एंगेज, एजुकेट एंड रिस्पॉन्ड, आपका ये ध्यान में रहना चाहिए। आप अपने बच्चे को, अपने स्टाफ को प्रिपेयर करेंगे साइबर क्राइम से अगेंस्ट, और उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, उनको एंगेज करेंगे ऐसी एक्टिविटीज में जो आपके स्कूल के साइबर सेफ रखे आपके पूरे स्कूल को। आप एजुकेट करिए न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को, अपने स्टाफ को और आसपास के लोगों को। ऑनलाइन सेफ्टी ऑफ एजुकेशन क्या, क्यों जरूरी है, क्या है और हमें क्या क्या इस पे करना चाहिए। इसके अलावा आप रिस्पॉन्ड करेंगे अगर कभी भी बाय एनी मींस कोई भी क्राइम आपके साथ हो जाता है या आपके बच्चों के साथ हो जाता है, प्लीज इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा आप थिएटर इन एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लेस करवाइए, स्किट्स करवाइए, ड्रामाज करवाइए, सेमिनार्स करवाइए, सिंपोजियम्स करवाइए, डिबेट्स करवाइए, स्पेशल मॉर्निंग असेंबलीज करवाइए, अवेयरनेस ड्राइव्स करवाइए, टीचर पेरेंट्स स्टूडेंट्स अवेयरनेस इंटरेक्शंस करवाइए, पैनल डिस्कशंस करवाइए अपने स्कूल में एज ए HOI इन साइबर रिस्क पे, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स पे। तो आज की बात इन्हीं चीजों पर थी। स्टोरी टेलिंग आप सेशंस रख सकते हैं, आप रियल लाइफ सिचुएशंस को डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको कहती हूँ, आप सेफर इंटरनेट पे जाइए और आप जिप इट, ब्लॉक इट, फ्लैग इट। आपको लगता है कि किसी भी तरह से अगर आप लोग कोई भी पर्सनल स्टफ या प्राइवेट स्टफ आपका ऑनलाइन पे हो रहा है, आप बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, फोन दीजिए और उन साइट्स को बंद कर दीजिए जो आपको पॉपअप होती हैं या कोई अननोन लिंक होता है, क्लिक मत कीजिए और फ्लैग इट, यानी आप उसको रिपोर्ट करिए। बाय द मीन टाइम अगर हम किसी भी तरह से डिस्कनेक्ट होते हैं तो प्लीज आप लोग हमें रीजॉइन करेंगे इन नो टाइम। तो आप अपने पासवर्ड है उसको एक टूथब्रश की तरह इस्तेमाल कीजिए, हर 6 महीने के बाद बदलिए और हर एक नए ब्रांड का टूथब्रश जो है वो इस्तेमाल करिए एक पासवर्ड की तरह। आप ज्यादा आपके लिए एज HOI मैं आपको ये आपके साथ ही शेयर करना चाहूंगी। इस लिंक पर ये CIET की साइट है, NCERT के अंदर आता है। इसमें आपको बुकलेट्स आप देख पा रहे होंगे, ये बुकलेट्स आपको मिलेंगी, डूज एंड डोंट्स, आपको एज HOI क्या करना है, आपके बच्चा कैसे सेफ रह सकता है ऑनलाइन, किस तरह से वो आप उसको संभाल सकते हो। इसमें हमारे पास छोटी छोटी एक्टिविटीज भी होंगी जो आप अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं। ये आप रिपोर्टिंग साइट्स हैं, आप इन पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बस मेरे पास आधा मिनट है जिसमें मैं इसको वाइंड अप कर रही हूँ। तो आप रिपोर्टिंग साइट्स ये रहेंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप प्लीज आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी साइट। साइबर क्राइम मेरा नंबर और ईमेल आईडी ये आपके स्क्रीन पर है, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब भी आपको कोई साइबर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। और दोबारा से आप हम इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। दोबारा आप इसी मीटिंग पे दोबारा आप ज्वाइन करेंगे। मैं इसी लिंक को दोबारा से और हमारे साथ क्योंकि जो जुड़ चुके गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे लगता है आ गए हैं जी। बस हमारे साथ मोहम्मद यासीन किचलू साहब हैं जो कि SSP सिक्योरिटी हैं हमारे J&K सेक्रेटरीट में। आप देखेंगे जितनी बातें अभी तक मैं करती हूँ, आप ये समझिए कि ये अथॉरिटी है साइबर सिक्योरिटी। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं अभी इस लिंक करती हूँ, दोबारा हम इसे ऑन करेंगे
आई एम सॉरी फॉर दिस, बट हमें दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द हमारा आज इशू आ रहा है इसमें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सब लोग दोबारा से ज्वाइन करें।